सभी को जय यीशु। आज से हम सभी चालीसा काल में प्रवेश करते हैं। विशेषकर आज के दिन को कलीसिया राग बुधवार के रूप में मानती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर नश्वर है, यह मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा। आज के दिन हमारे मस्तिष्क पर पवित्र राग से क्रूस का चिन्ह अंकित किया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के इस दिन को ईश्वर को समर्पित कर दें। ये पूरा चालीसा काल को ईश्वर को समर्पित कर दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस चालीसा काल में हम ईश्वर के साथ अपना जीवन बिता सके, पवित्रता में अपना जीवन बिता सके एवं अपने पापों के मार्ग को छोड़कर ईश्वर के साथ चल सके। इसके लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम आज की इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु ख्रीस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है। आइए हम उनकी आराधना करें। साम 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिसे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्र में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब काल सदा रहेगी। आमीन। प्रभु ख्रीस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है। आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। धूल में मिलना पड़ेगा, भूल मत तू धूल है रे। चार देर की चांदनी, तू दो घड़ी का फूल है रे। भूल मत नश्वर जगत, या तो नहीं जीवित रहेगा। डाल पर का फूल है तू, सूखकर तू झड़ पड़ेगा। भूल जो कि रे मनुष्य, सबके लिए प्रतिकार दे तू। दुख दे जिन भाइयों को, आज उनको प्यार दे तू। पहला अग्रसूत्र। मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो डाल और मैं हिंग से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रोंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर से दृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा,
तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारें फिर उठा। तब तो योग, बलिदान, होम तथा पुण्यहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे कि वादी में थी आभनन का दस्ता रहेगी। आमीन। मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, मुझ पर दया कर। दूसरा आग्रह सूत्र, हम अपना दोष स्वीकार करते हैं क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं दिन रात निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है, मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मरे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि नगर में आता हूँ तो उन्हें भूख से मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मरे फिरते हैं। क्या तूने यहूदा को त्याग दिया है? क्या तुझे सियोन से घृणा हो गई है? तूने हमें क्यों इस प्रकार मारा है कि उपचार अब असंभव हो गया है? हम शक्ति की राह देखते हैं किंतु वह मिलती नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे किंतु आतंक बना रहा। प्रभु, हम अपनी दृष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अपने नाम के कारण हमें न ठुकरा, अपने महिमामय सिंहासन का अपमान न होने दे। हमारे लिए अपने विधान को न भुला और उसे भंग न कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे कि वादी में थी, अभनन काल दसदा रहेगी। आमीन। हम अपना दोष स्वीकार करते हैं क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तीसरा आग्रह सूत्र, प्रभु ही ईश्वर है और हम हैं उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे कि वादी में थी आभनन काल दस्ता रहेगी। आमीन। प्रभु ही ईश्वर है और हम हैं उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें। धर्म ग्रंथ पाठ। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। लघु अनुवाक्य, वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा, वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। जाकरी गान आग्रह सूत्र, जब तुम उपवास करते हो तो ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास मत करो। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है।
वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, आगमन काल तक सदा रहेगी। आमीन। जब तुम उपवास करते हो तो ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास मत करो। सामूहिक निवेदन। चालीसी के दिन प्रारंभ हुए हैं। प्रसाद के रूप में प्राप्त इस अवसर के लिए हम परम पिता को धन्यवाद देते हैं। हम उस पिता से याचना करें कि वह हमारे हृदयों को सब दोषों से मुक्त करे और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय के प्रेम भाव को प्रज्वलित करे। हे प्रभु, हमारे बीच पवित्र आत्मा को भेज। हे प्रभु, तेरा वचन हमारे जीवन का स्रोत है। तेरे प्रत्येक वचन से हमारा दैनिक जीवन पुष्ट हो। हे प्रभु, हमारे बीच पवित्र आत्मा को भेज। प्रभु यीशु के जीवन द्वारा तूने हमें प्रेम का मार्ग दर्शाया है। हमारे जीवन की छोटी बड़ी सब घटनाओं का सामना करते हुए इसी प्रेम मार्ग पर चलना हमें सिखा। हे प्रभु, हमारे बीच पवित्र आत्मा को भेज। आत्मत्याग की भावना हमें जगा दे। अपने जरूरतमंद भाई बहनों की सहायता करने के लिए हमारे हृदयों को उदार बना दे। हे प्रभु, हमारे बीच पवित्र आत्मा को भेज। तेरे पुत्र की मृत्यु के स्मृति चिन्ह हम आत्मदमन द्वारा अपने शरीर में धारण करें, क्योंकि तूने उनके शरीर के बलिदान से हमें नव जीवन का संचार किया है। हे प्रभु, हमारे बीच पवित्र आत्मा को भेज। हे प्रभु यीशु, इस समय हम आपके सामने उस हर एक भाई बहन को लेकर आते हैं जो भी इस समय हमारे साथ आज के इस प्रभात वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस चालीसा काल में हर एक भाई बहन को पवित्रता में जीवन जीने की आशीष दीजिए। हे प्रभु, हमारे बीच पवित्र आत्मा को भेज। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, जब हम इस चालीसी की इस पुनीत तपश्चर्या द्वारा क्रिस्ती जीवन संग्राम प्रारंभ करते हैं, तो हमें संभाल बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते हुए हम आत्मत्याग के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहे। हम यह निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।